गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं गेम खेल रहा हूँ 1487 येलो के साथ। और ये गेम में बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने बहुत बार गलतियाँ करी और हर बार मैं बच गया और एंड में गेम जीत भी गया। तो देखते हैं क्या क्या हुआ इस गेम के अंदर। पता नहीं ये गेम मैंने जीता कैसे, मुझे समझ नहीं आया। स्टार्ट करते हैं। E4। ओके, अब मुझे यहाँ से इसको डिफेंड करने के लिए एक नाइट लाना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, इस नाइट को क्लोज करने के लिए A3 पॉन चलना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल गेम है अभी। ओके, तो मुझे यहाँ से अब अपने बिशप को तैयार करना है अटैक करने के लिए। ओके, ये इस पॉन स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो मैं ऑब्वियसली अपने ए पॉन को मूव कराऊंगा A4। अब ये अपने बी पॉन को मूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरा पॉन सी पॉन, जिसका बैकअप है मेरे पास क्वीन। और अब मैं इस B3 को फिल करूंगा अपने पॉन से। दैट्स इट। ओके, ओके, देखो अब यहाँ पर कितनी एक अच्छी मूव बनती है कि अगर मैं अपने बिशप को प्लेस कर दूं एट G5, तो या तो ये मुझे फ्री नाइट देगा या तो ये मुझे एक्सचेंज विद नाइट देगा, पर यहाँ पर इसका कैसल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, इसको मैं पीछे ले आया। थोड़ा सा लेट हो गया सोचने में, जल्दी मूव चलने के चक्कर में। कोई बात नहीं। अब मैंने सोचा कि इसको रखता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये बैकअप ले चुका है और ये अटैक भी कर सकता है। तो ये इसने इसको पिक किया। अब यहाँ पर मुझे चाहिए था कि मैं इस फ्री नाइट को पिक कर लेता, लेकिन मुझे पता नहीं क्या जल्दबाजी थी, मैंने इसको पिक किया। सो ये मेरा सेकंड बैड मूव और बैड डिसीजन। अब तो इस नाइट को पिक करना मेरी मजबूरी है, अदरवाइज तो ये एक चेकमेट है। और अब ये पिक करेगा मेरे बिशप को। चलो, अब मैं अपने रुक्स को यूज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने किंग को सेकंड रैंक में पुश किया। ओके, अब मुझे चाहिए कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं। तो उसके लिए मैं ये नाइट लेके आया आगे। इसने इसको सेव किया अपने रुक से, पर ठीक है, मुझे इसको किल करना ही पड़ेगा ताकि मैं इस डायगोनल की पावर को ब्रेक कर सकूं। अदरवाइज क्वीन इस डायगोनल पावर को यूटिलाइज कर सकती है। चलो, इसने इसको ब्लॉक ही कर दिया। अब तो वो साइड्स ब्लॉकेज लगा दिया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो मैंने किया वो बैड मूव नहीं है, वो ब्लंडर है। ये मैंने इसको फ्री रुक सर्व कर दिया, लेकिन शायद आज लक अच्छा है, मेरे अपोनेंट ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया और उसने नाइट को पीछे लिया, पता नहीं क्या सोच के। तो मुझे एक मौका मिला अपने रुक को सेव करने का और मैंने उसको सेव किया। ये बस एक बाय चांस लक ही कह सकते हैं। चलो, अब मैं रेडी हूं अटैक करने के लिए क्योंकि मेरे पास मेरे रुक्स अलाइंड हैं। अब यहाँ पर मुझे नजर आया एक फोक, लेकिन फोक के लिए
इस फोक को अप्लाई करने के लिए मुझे पहले किंग को यहां से हटाना पड़ेगा, तब मैं यहां पर अपने नाइट को लेके आ पाऊंगा। और अपोनेंट भी स्मार्ट है, वो भी रेगुलर बेसिस पे काम सही कर ही रहा है। अब ये मेरा तो बन गया फोक, लेकिन मेरे अपोनेंट ने भी फोक जनरेट कर दिया। चलो वो तो कोई बात नहीं, एक्सचेंज इक्वल हो जाएगा। बाकी यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर भी मैंने एक बैड मूव प्लेस किया। मुझे चाहिए था कि मैं इसको पिक करता और इसके ऊपर एक चेक लगता, और इतनी देर में मैं अपनी क्वीन को यहां से सेव कर सकता था, लेकिन मैंने क्वीन का लालच किया और बदले में उसने भी क्वीन ले लिया। नो प्रॉब्लम। लेकिन अब मेरे पास एक प्लस पॉइंट जरूर बना कि मैं इसको अगर यहाँ प्लेस करता हूं तो इसका रुक खतरे में आ जाएगा, प्लस इसके ऊपर चेक लगेगा, तो ये इसको कुछ कर भी नहीं पाएगा। लेकिन अब ये कहाँ जाएगा? अगर ये यहाँ गया भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको पिक करूंगा तो ये चेक क्रिएट करेगा, तो मेरा ये रुक तो मैं फिर बचा जाऊंगा। ओके, उसने रुक को नहीं सेव किया तो मैं रुक ले लेता हूँ। अब चेक को सेव करने के लिए ये इस नाइट को लेगा और मुझे ये फ्री नाइट मिल जाएगा। अब मेरे पास है 2 रुक, उसके पास 1 रुक है, तो ऑब्वियसली प्लस पॉइंट तो मेरे पास है। अब बस उसको थोड़ा कंफ्यूज करना है, तो वो ट्राई कर रहा हूँ मैं कंफ्यूज करने के लिए, और ये चला गया बैक एंड में। दैट्स इट। अब मैं इसके रुक एक्सचेंज को करूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने इसके किंग को लास्ट रैंक में ब्लॉक कर दिया, और अब मेरे पास मेरा किंग आराम से मूव करता हुआ आएगा, और उसके बाद ये जितने भी पॉन्स पड़े इन सबको इजीली ग्रैब कर लेगा, और फिर मेरे पास बचेंगे बहुत सारे पॉन्स। मेरे को तो एक ही पॉन चाहिए बस क्वीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको ब्लॉक करते ही मेरे अपोनेंट को समझ में आ गया कि ये गेम हाथ से गया, और उसने यहाँ रिजाइन कर दिया। थैंक यू।